श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। ये जो वीडियो है वो मैं सभी भक्तों के लिए बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, हर भक्त तक जाना चाहिए। हम हमारे बांके बिहारी जी को बहुत अधिक प्रेम करते हैं। ये सभी भक्त करते हैं, जितने भी ये वीडियोस को सुन रहे हैं करते हैं ना। ये हमारे साक्षात लाला हैं, ये हमारे लिए कोई मूर्ति नहीं है। बांके बिहारी मंदिर में बैठा हुआ हमारा लाला है, श्री हरिदास जी का लाला है। और आज ये जो समय सारिणी के द्वारा उनको कष्ट पहुंच रहा है, उसको देखकर सुनकर आज मैं बहुत आहत हूँ और मुझे इतना कष्ट हो रहा है। आप लोगों ने ये न्यूज़ सुना होगा कि अब बांके बिहारी जी के पट सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद होंगे, अन्यथा रात को 10:30 बजे तक वो खुले ही रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब रात तक। अब आप सोचो, हमारा लाला कब सोएगा, वो कब भोग लगाएगा, वो कब आरती होगी, कब उसको आराम मिलेगा। पूरे दिन एक टांग पर खड़ा रहेगा और किसकी वजह से? भक्तों की वजह से। और इसकी डिमांड भी किसने की? भक्तों ने। अरे अपने आप को भक्त कहना बंद करो, जिनके दिल में ये लालसा और ये भावना है ना कि भगवान के पट पूरे समय खुलने चाहिए। मूर्ख हो तुम, भक्त कहलाने लायक नहीं हो। अरे भक्त को कष्ट देना भक्त नहीं होता। भक्त वो होता है जो पूरे जीवन भी भगवान दर्शन ना दे और तभी भगवान से कंप्लेन ना करे कि भगवान आपने हमको दर्शन नहीं दिए। भक्त वो होता है, वो अपने स्वामी को इतना सा भी कष्ट नहीं होने देता। और हम कैसे भक्तों, कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, हम सब ये जानते हुए कहाँ से आते हैं ये अपने आप को भक्त कहने वाले, जो इस तरह की बातों को बढ़ावा देकर प्रशासन के द्वारा ये जो समय सारिणी आई है वो बिल्कुल गलत है। और मैं इसका विरोध करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा मत ही नहीं, सभी का ऐसा मत होगा जो वास्तव में प्रभु से प्रेम करते हैं। तो ऐसा वीडियो भी तो आगे जाना चाहिए। भक्तों को ये चाहिए कि वो इसका विरोध करें ताकि भगवान को कष्ट ना पहुँचे। हम नहीं चाहते हमारे लाला को कष्ट हो, हम जीवन भर उनके दर्शन नहीं करेंगे। जब बहुत अधिक इतना बड़ा त्योहार हो, ये अगर ये लगता है कि भीड़ के कारण ये प्रशासन जो है समय सारिणी को बढ़ा रही है, प्रभु को पूरा दिन मतलब खड़ा करना पड़ेगा, तो मैं ये अनुरोध करूंगी भक्तों से कि आप ऐसे बड़े फंक्शनों पर भगवान के धाम जाइए, लेकिन मंदिर में प्रवेश मत करिए। क्यों भगवान को कष्ट देकर आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े भक्त हैं 4 सेकंड के दर्शन के लिए? सोचिए, यहां तक अब तो इतना हो गया है कि भगवान के वैसे ही सारी प्राइवेसी को खोल दिया गया है भक्तों के लिए। कितना करोगे भाई, कितना परेशान करोगे? याद रखना, उनके चमत्कार जो है ना, दुनिया भले ही उनके बोलती है कि भाई बांके बिहारी जी बहुत चमत्कार करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर रहा है कोई। अगर इस तरह का ही ये चीजें बढ़ती रही ना, यकीन मानो कि एक वक्त वो था जब वो रानी सा के साथ चले गए थे, और एक वक्त ये होगा कि कान्हा जी वहां से भी अपना स्थान बदल देंगे। क्या करेंगे प्रभु? सोचो ना, हम ही तो कष्ट दे रहे हैं। क्या आज इस बात पर सब लोग बोल नहीं सकते? क्या इन अच्छी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते कि प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए? हम मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पे बोल ही सकती हूँ फिलहाल तो, लेकिन इसमें सभी जो है साथ दे सकते हैं। वहां पर इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप सोच के देखो, जिनके लिंक बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े स्थानों पर जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं बांके बिहारी मंदिर में आते हैं, तो क्या उनके लिंक्स नहीं होंगे? क्या उनके द्वारा इस समय सारिणी को बंद नहीं करवाया जा सकता? क्या इस बात को लिखित में नहीं दिया जा सकता कि हम अपने प्रभु के लिए उनके दर्शनों के बिना भी खुश रह सकते हैं, लेकिन प्रभु को कष्ट नहीं दे सकते? आप बताइए, आप सबका क्या मत है? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? और हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हम भक्त हैं, हम लोग अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि जब कोई बड़ा त्योहार हो तो हम वहाँ पर भीड़ ना लगाएं, हम वहाँ पर भीड़ को बढ़ावा ना दें। सोचने वाली बात है ना।
हमको भीड़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको ये सब बताया है कि मैं हमेशा या तो बड़े त्योहारों पर वहाँ नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे कारण मैं ना औरों को कष्ट देना चाहती हूँ, ना स्वयं कष्ट लेना चाहती हूँ। और प्रभु को सबसे बड़ा कष्ट होता है भाई। किसी भक्त को कोई हानि पहुँचेगी तो कष्ट किसको होगा? भगवान ने हमें बुद्धि इसीलिए तो दी है। क्या सिर्फ उसी दिन दर्शन होने से हम महान या भक्त हो जाएंगे? अरे भगवान तो रोज ही है, रोज त्योहार है। वहां के वृंदावन के बाहर भी खड़े होके रज को हाथ लगा लोगे ना, अगर भक्ति इतनी महान है तो भगवान तो वहीं प्रकट हो जाएंगे। तुम वहां भी जाने की जरूरत ना है, तुम्हारे घर ही प्रकट हो जाएंगे। वृंदावन तुम्हारा स्वयं का घर है। मैं किसी भक्त को ये आहत नहीं करना चाहती कि आप वृंदावन धाम ना जाएं, लेकिन वृंदावन धाम को वृंदावन धाम भी तो रहने दो भाई। समय को सोचकर ही वृंदावन जाओ, समय देखकर ही वृंदावन जाओ। भीड़ लगाने से यकीन मानो भक्ति नहीं बढ़ती। भगवान को हमारे कारण अगर कष्ट हो रहा है तो यकीन मानो, मैं सच कह रही हूँ, भगवान से प्रेम ऐसा करो, उनको ऊंची आवाज़ भी पसंद नहीं। हम इतनी ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगाते हैं। सोचा है छोटा बच्चा है, हमारा बच्चा तो डर जाएगा, चिल्लाने लगेगा रोक के, और हम वहाँ जाकर ऐसे ऐसे जयकारे लगाते हैं, है ना। भगवान को भोग लगाने के नाम पर भगवानों के मुंह में ठूस देते हैं। हाँ, आरती करने के चक्कर में हम उनके मुंह और नाक के नीचे ही आरतियाँ और जाके धूप लगा देते हैं, भगवान को बड़ा खुश कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है भाई। भक्ति बड़ी सरल और कोमल होती है। मतलब इस बात को मैं और ज़्यादा लाउड लैंग्वेज में नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं सच कहूँ मुझे आज कष्ट हो रहा है और उस कष्ट को मैं इसी भाषा में उजागर कर सकती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती हूँ कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू आप सबको ये संदेश दे सकती हूँ कि कृपया इस तरह की भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए। खासकर बड़े त्योहारों पर तो नहीं। जाइए, समय को देख कर जाइए, दर्शन करिए। प्रभु हर जगह पर है, हर जगह विराजमान है। एक और बात, बहुत सारे भक्त वृंदावन वास की बात करते हैं, बहुत सारे भक्त, है ना। मैंने भी जब कई बार बोला तो वृंदावन वास, और मैंने हमेशा ही कहा कि मुझे कभी भी प्रॉपर वृंदावन में रहने की चाह नहीं है। कारण जानते हैं क्यों मैंने हमेशा ये कहा? ना प्रॉपर बरसाने में रहने की चाह है, उसके आसपास रहने की चाह मैं बताती हूँ। जानते हैं उसका कारण क्या है? आज बताती हूँ। उसका कारण ये है कि मैं अपने प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहती। अब आप कहोगे कि वृंदावन में रहकर प्रभु को कैसा कष्ट? मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि प्रभु का वृंदावन रहा कहाँ, छोड़ा कहाँ, बताओ ना। वास के नाम पर हम रह रहे हैं, रहेंगे तो किसी न किसी घर में ना। तो वहाँ पेड़ पौधे, जो वृंदा मैया के वृक्ष हुआ करते थे, जिनको पौधा नहीं कहा जाता था, निधिवन, ये सब वृंदा मैया, मतलब बड़े सब बोला करते थे कि यहाँ पर इतनी मतलब तुलसी मैया के बड़े बड़े वृक्ष थे, इतने सारे पौधे थे, जंगल था। कहाँ रहा? कुछ वास के नाम पर और कुछ किस नाम पर बताती हूँ, इंडस्ट्रीज, यानी कि कमाने के चक्कर में लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के छोड़ दी हैं, पूरे वृंदावन का सत्यानाश कर दिया है। वृंदावन को आज आप सोचो, अगर सारी की सारी पब्लिक वृंदावन में वास करेगी तो वो वृंदावन रहेगा कहाँ, मुझे बताओ। वो एक ऐसी जगह हो जाएगी कि जहां पर कि प्रभु के दर्शन करने भी कोई नहीं जा पाएगा। इस बात को समझने की चेष्टा करें। वृंदावन वास का मतलब वो है जिसने भगवान कृष्ण को, अपनी श्रीमती राधा रानी को मन में वास दे दिया ना पूरे जीवन के लिए, और उनका ही नाम निरंतर चलता है, वो वास ही है। आप साल में ही सही, 10,000 सालों में ही सही, मैं कहती हूँ आप जब तक जीवित हो और जिंदगी में भी अगर एक बार भगवान के दर्शन कर लिए ना, वो भी तुम्हारा वास है। उस स्थान पर रहकर वास करना वास नहीं होता। ये किसने आपको सिखाया? वास का मतलब होता है प्रभु का चिंतन हर वक्त हर पल, सिर्फ उनके सुख की बातें सोचना, प्रभु से प्रेम करना, उनको प्रसन्न करना, उनको कष्ट ना हो ऐसी बातों को सोचना ही वास है, वही भक्ति है। आपका व्यवहार, आपकी सोच, ये भक्ति है।
उनके लिए इतना प्रेम दिखाना, इतना प्रेम करना कि आपको ये महसूस हो कि नहीं, अगर मैं वृंदावन में रह गई तो ये और जनसंख्या और बढ़ जाएगी मेरे कारण, नहीं रहना मुझे वृंदावन में। हाँ, कभी कहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने वहाँ का हाल देखा मेरी बिल्कुल इच्छा अलग हो गई। मैंने कहा लाला मैं तुझसे दूर ही रहूँगी, दूर से तेरे पास आऊँगी। उसके वृंदावन को वृंदावन रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। जाओ प्रभु से मिलने, अरे वहाँ की रज में लेट लो, चरण छू लो, नंगे पैर जाओ, चप्पलें पहनकर भैया जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं वृंदावन में बड़ा प्रेम है ना। मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन मुझे नहीं कहना। मैं फ़िलहाल सिर्फ इतना बात कहना चाहती हूँ, सभी भक्त इस तरह ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं शेयर के लिए भी नहीं कहती हूँ, लेकिन ये वीडियो ज़रूरी है ताकि कुछ तो ऐसा हो जाए प्रभु कि मेरे लाला का जो समय था वही रहे। हम जीवन भर उसके दर्शन के लिए तरसते रहेंगे, कोई बात नहीं, हम हृदय में उसके दर्शन करेंगे, क्योंकि वो तो हर वक्त हृदय में रहता है ना। लेकिन उसको हमारे कारण कष्ट ना हो, सभी यही प्रार्थना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जो भी हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात पर प्लीज़ ध्यान दें, हम अपने प्रभु के लिए ऐसे स्थानों पर उस समय ना जाएं जब भीड़ हो। अगर भीड़ है तो वहाँ पर औरों को कष्ट हमारे कारण ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कृपया हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ सबसे। बहुत सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।